नमस्कार आदाब दोस्तों, ए टू जेड इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। ए टू जेड इंडिया न्यूज की ये खबर आपको हम कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वेस्ट की दिखाने जा रहे हैं, जहां एक 55 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बताया गया है बदायूं कासगंज को जोड़ने वाले पुल के पास ये जाम लगा दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने जैसे तैसे नियंत्रित किया। तकरीबन 5 घंटे के बाद ग्रामीणों को समझाने के बाद, परिजनों को समझाने के बाद ये जाम खुलवाया गया। बताया गया है कि पैसे के विवाद में एक महिला की जान गई है, जिस मामले में थाना सिकंदरपुर वेस्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलित किए गए हैं। कासगंज के जिलाधिकारी, कासगंज के पुलिस अधीक्षक और जिले का प्रशासन थाना सिकंदरपुर वेस्ट पहुंचने के बाद, ग्रामीणों को समझाने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, जिसके बाद बताया गया है कि साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। विक्रम सिंह, कादरगंज। आज आपने जो कादरगंज हाईवे पुल पर जाम लगाया, क्या मामला है? जी साहब, हमारी माता जी की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। 6 तारीख को। मतलब हमारी माता जी पैसे थे, सद्दाम नाम का लड़का है, सद्दाम उर्फ अजीम, उसको पैसे थे। वो पैसे लेने के बहाने मतलब उसने बुलवाया कि पैसे अपने ले जाओ, और उन्होंने मतलब 4-5 लोगों ने घटना को मिलकर अंजाम दिया है, मार दिया है। कितने पैसे थे? 1,85,000 रुपए थी। तो आपने इस मामले में तहरीर दी थी? नहीं, हाँ दी थी, पैसे की भी सब लिख के दी थी हमने तहरीर। गुमशुदा में बताया भी था कि तो पैसे वैसे हैं हमारे, पैसे के चक्कर में ऐसा मतलब बुलाया था, पैसे लेने गई थी, ये सब जानकारी दी है हमने। तो पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? पुलिस ने साहब कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ये कह रही जांच कर रहे हैं। उनको बुलाया भी था, बुलाते थे शाम, सुबह बुलाते थे, शाम को छोड़ देते थे साहब। तो आज आपने जाम लगवाया है, क्या ग्रामीणों के साथ क्या मांगे आप? मांगे ये साहब, पहले हमारी माँ का पता लगा के दिया जाए, डेड बॉडी सब कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, इसकी तलाश की जाए, दिखाया जाए सामने। और साहब उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब हमारा इंसान गया है तो उनका भी आना चाहिए ना। खुशबू, आज आपने कादरगंज पुल पर जाम लगाया, क्या मामला है? मेरी माँ को सद्दाम ने बुलाकर गायब कर दी है, मर्डर कर दिया है, कुछ पता नहीं है। कितनी तारीख को आपकी माता जी गायब हुई? 6 तारीख 8:30 बजे घर से निकली है। उसके बारे में बोल के गई है कि हम सद्दाम के घर जा रहे हैं। उसका फोन आया है पैसों के लिए, 2 लाख रुपए है उसपे, और तभी से कोई पता नहीं है। सब कुछ सबूत है। वो खुद बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ वो गई है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आज 9 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे इंसाफ चाहिए, बिल्डोजर चलनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए पब्लिक के सामने। मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। जिन जो इस मामले में सद्दाम को गिरफ्तार किया है। हाँ, सद्दाम को गिरफ्तार किया है, 2-3 बार लेके गई थी, छोड़ दिया। पूछताछ करके छोड़ देते थे। हम लोगों ने पूछा क्यों छोड़ा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं रख सकते हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमारी माँ जिंदा मुर्दा जैसी भी है, हमारे सामने लाई जाए। और जितने भी लोग हैं वो जो नाम बता रहे हैं, सबके घर में बिल्डोजर चलनी चाहिए, इनकाउंटर बीच रोड पे होना चाहिए पब्लिक के सामने। बहरहाल ग्रामीणों को समझाने के बाद जाम खुलवा दिया गया। वहीं कासगंज के पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। उनकी मिसिंग की कंप्लेन थी नियमानुसार, जिसमें 2 दिन पहले 6 तारीख को मिस होने की सूचना दी गई थी। कंप्लेन दर्ज करके और इसमें जांच प्रारंभ कराई गई थी। स्थानीय थाना स्तर से पीड़ित पक्षों से बात करके, सीसीटीवी फुटेज देख करके, बाकी इस आधार पर आज पुलिस को, जिसमें वो उनके द्वारा जो हत्या कारित करने में जो अपराधी थे, उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर की गई है। पीड़ित पक्षों से बात की गई है, इसमें ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं, पीड़ित परिवार द्वारा कई चीजें बताई गई हैं। प्रथम दृष्टया तो ये है कि पीड़ित परिवार को जो पीड़ा पहुंची है, पुलिस और प्रशासनिक स्तर से उनको बरहम लगाया जाए। जो दोषी हैं, नियमों के अधीन उनको कठोरतम सजा मिले, ये सुनिश्चित कराया जाए। उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं
उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। और यही कारण है कि आज डीएम साहब और हम सब लोग यहाँ मौके मुआयने पे आए हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत की गई है, साक्ष्यों का संकलन करके इसमें कठोरतम कार्रवाई कराई जा रही है। जिस जाम की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली जब इस तरीके की कोई सूचना मिलती है तो तमाम लोग जो इकट्ठा होते हैं, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने वालों के बीच में जो एक आध लोग बाकी लोग रहते हैं, उसको भी पुलिस द्वारा देखा जा रहा है। और इस समय हम सबका मकसद ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो दोषी हों उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। आज जिस साधु के विषय में आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैसे अंतर्गत कादरगंज की बात है। ये गृहस्थ आश्रम में ही थे। इनके परिवार में बाकी फैमिली मेंबर को छोड़ करके अभी यहाँ एक झोपड़ी में रहते थे। ये सुबह के समय ये तथ्य संज्ञानित हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में जिसमें आग लगने से इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए और इनको वहां नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के उपरांत जो भी चीजें स्पष्ट होंगी, हर पहलू की जांच करके